फुलवारिया स्टेशन में हमने इसकी रिपोर्ट भी लिखवाई थी। फिर हमने इन गरीबों का चेहरा देखा, इनकी हालत देखी और इन पर तरस खाकर और रिपोर्ट वापस ले ली ताकि इनकी कुछ परेशानी कम हो। आप लोग पता कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन जाइए, सारी रिपोर्टें मिल जाएंगी आपको। अब इस लड़की में जरा सी भी शर्म होगी तो ये माफी मांगेगी, क्योंकि शकुंतला साड़ीज का नाम बदनाम हुआ है। माफी मांगने का समय तो आ गया है, पर अब हम माफी नहीं मांगेंगे। क्यों नहीं मांगेंगे माफी आप? मैम, क्या आपके ऊपर गर्व अग्रवाल ने कोई प्रेशर बनाया है? इसका मतलब शकुंतला साड़ीज पे लगाए गए आपके आरोप सच हैं? गर्व जी, क्या गरीबों पर आप जोर जबरदस्ती अपनाते हैं? ये क्या कर रही हो तुम? माफी मांगो सबके सामने। अब हम माफी नहीं मांगेंगे। आपने बाबूजी को यहाँ बुलाकर अच्छा नहीं किया। हमारे लिए हमारे बाबूजी की इज्जत शकुंतला साड़ी पर लगे इल्जामों से बहुत बड़ी है। इसलिए अब चाहे जो हो, हम माफी नहीं मांगेंगे। आपने चंद्रकांत को यहाँ क्यों बुलाया मॉम? देखिए उस गौरी ने क्या कर दिया। क्या तुमने गौरी को वहां माफी मांगने के लिए भेज दिया? तो और क्या करते भाई साहब? हाँ, वो मालिक है और उनकी बड़ी बड़ी दुकानों की वजह से ही तो हमारे घर का चूल्हा जलता है, और इसके अलावा हमारे पास और कोनो चारा भी तो नहीं था। अच्छा, तो तुम लोगों को ये लगता है कि उन लोगों की बड़ी बड़ी कांच की दुकानों की वजह से तुम लोगों की कारीगरी चलती है? लेकिन तुम लोग एक बात भूल जाते हो कि तुम्हारी ये कारीगरी ना हो ना तो उनकी ये कांच की दुकानें कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी। लेकिन दुष्यंत भाई जी, एक छोटी सी माफी मांग लेने से क्या चला जाएगा? हाँ, बहुत कीमती चीज चली जाएगी गोरख, और वो है आत्मसम्मान। ये लो, गौरी और चंदर आ ही गए। चलो अब सब अच्छा हो जाएगा। गौरी ने माफी मांग ली होगी, है ना? नहीं, हमने माफी नहीं मांगी। और ना ही अब मांगेंगे। ये क्या कह रही है तू? अरे तुमने दिमाग में फूसा भरा है का? ये क्या कह रही है? हाँ, अब तो थे ना वहां पर, आपने ये कैसे होने दिया? आपने समझाया क्यों नहीं इसे? और तू चल हमरे साथ अभी के अभी चल और सबसे माफी मांग, क्योंकि अब हम अपने परिवार और बस्ती की बर्बादी नहीं देख सकते। चल हमरे साथ चल। चल। अब गौरी कोई माफी नहीं मांगेगी। हम सबकी खुशी के लिए गौरी गई थी वहां माफी मांगने, और वहां पर उन लोगों ने हम पर झूठा इल्जाम लगाना चाहा, हमें सबके सामने जलील करना चाहा, हमें बदनाम करके खुद का नाम ऊंचा करना चाहा। इसलिए हमारी इज्जत की खातिर गौरी ने माफी नहीं मांगी। बिल्कुल सही फैसला लिया गौरी ने। अरे चंदर, तुम जो ये हरकत किए हो ना, इस हरकत के बाद तुम ये सोचे कि मालकिन हमारे साथ क्या करेगी?
और ये जो तुम कदम उठाए हो, इससे पहले तुमने अपने परिवार के बारे में सोचा? माँ, रुपया पैसा चला जाए तो वो तो वापस आ जाता है, लेकिन अगर इज्जत चली जाए ना, वो वापस नहीं आती, ना नजर मिलाने की हिम्मत आती है। आज जो कुछ भी वहां पर हुआ है ना, वो हमारे अपमान की आखिरी हद थी। इससे नीचे गए ना अम्मा, तो जिंदगी में किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे। इसलिए हमारी गौरी ने जो कुछ भी किया वो सही किया। माफी नहीं मांगेगी गौरी हमारी। आपको लगता है कि गौरी ने जो किया बिल्कुल सही किया, लेकिन शकुंतला देवी हमारे साथ कुछ भी सही नहीं होने देगी। हमको तो डर लग रहा है कि अब शकुंतला देवी हमारा क्या हाल करेगी। मॉम, क्या जरूरत थी उस लड़की के बाप को वहां बुलवाने की? जरूरत थी। हमारी बेइज्जती हुई है, हमारी इज्जत पे दाग लगा है, शकुंतला साड़ी की इज्जत पर दाग लगा है, ये दाग हटाना होगा। लेकिन मॉम, आपकी समझदारी की वजह से ना ये पूरी गेम हम पर उल्टी पड़ गई। ये दाग गया नहीं है, बल्कि और गहरा हो चुका है। गर्व, तुम इन लोगों को नहीं जानते हो, तुम बहुत मासूम हो। ये लोग पैसे और प्रचार के भूखे हैं। हर कोई तुम्हारी तरह दिल से नहीं सोचता। एक बात सोचो, उस लड़की के बाप को साड़ी के पूरे पैसे मिल गए, फिर भी उस लड़की ने तुम पर गरीबों के शोषण का इल्जाम लगाया। तुम इसे जॉब दे रहे थे ना, उसने तुम्हें क्या दिया? बदनामी। और इतना सब होने के बाद भी जरा सा भी पछतावा नहीं। मीडिया के सामने खुद को बेचारी साबित कर दिया, और तुमको गर्व। हम हमारे बेटे पर बेबुनियाद इल्जाम लगते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए सबके सामने उनकी असलियत आ जाए, हमने ये सब कुछ किया। हमारी 2 बार बेइज्जती हुई है गर्व, उसे कोई बड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। एक ऐसा सबक जो वो तुम्हारे जैसे सीधे साधे बिजनेसमैन पर कोई इल्जाम लगाने की हिम्मत भी ना कर सके। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.